नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे जेवी एनसीईआरटी मेड सिंपल के चैनल में। दोस्तों, ये हमारे बीआरबीएल के वन लाइनर विद एमसीक्यू का पार्ट नंबर 16 है। आज हम लोग लोक अदालत के बारे में डिस्कस करेंगे। लोक अदालत में आपको एक सेपरेट टॉपिक है, आप देख सकते हैं बीआरबीएल के बुक में। तो हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं कंसेप्ट के साथ। तो देखिए, सबसे पहले बताया जा रहा है कि लोक अदालत एक स्पेशल तरीका है, आप प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं बिना रेगुलर कोर्ट प्रोसेस के थ्रू गए हुए। ये रूल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। तो कीवर्ड क्या है? लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, याद रखिएगा दोस्तों। लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसको मॉनिटर किया जाता है लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग लेवल पे, जैसे कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये एक रैंडम प्रोसेस नहीं है, ये रिकॉग्नाइज किया जाता है और ऑथराइज किया जाता है लॉ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट है दोस्तों, आपको बताया जा रहा है कि लोक अदालत जो है केसेस को सॉल्व करते हैं जो कि या तो रेगुलर कोर्ट में वेटिंग में है या अभी तक कोर्ट ले जाने नहीं गए हैं। तो इसके अंदर डिस्प्यूट हो सकता है लोगों के बीच में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के बीच में। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि यदि जो डिस्प्यूट में जो लोग जो डिस्प्यूट कर रहे हैं वो एक सॉल्यूशन तक पहुंच गए लोक अदालत के माध्यम से, तो डिसीजन को ऑफिशियल बना दिया जाता है और उसे कोर्ट की ऑर्डर के रूप में ट्रीट किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोक अदालत के बारे में, लोक अदालत के मेंबर के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी लोग लोक अदालत में काम करते हैं वो फेयर रहें और वो साइड ना लें। वो एक रेफरी की तरह होते हैं जो कि श्योर करें कि सभी को फेयर चांस मिले। दोस्तों, लोक अदालत जो है, यदि आपको लोक अदालत केसेस को सॉल्व करने में हेल्प करती है तो जो रेगुलर कोर्ट को पैसा पे किया जाएगा वो वापस कर दिया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है। कोर्ट फी पेड ऑन द पिटिशन इज रिफंडेड। नेक्स्ट है, आपको कोई पैसा नहीं पे करना है एक केस को स्टार्ट करने के लिए लोक अदालत में, जिससे ये ज़्यादा एक्सेसिबल होता है सभी के लिए। और दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि लोक अदालत जो है हेल्प करता है प्रॉब्लम इन फैमिलीज़ या डिसएग्रीमेंट अबाउट लैंड ऑनरशिप एमॉन्ग अदर थिंग। मान लीजिए कि कोई फैमिली है, वो आर्ग्यू कर रही है कि किसे ज़मीन मिलेगा यदि उनके रिलेटिव का डेथ हो जाए तो, ठीक है, या लोग डिस्प्यूट कर रहे हैं एक ज़मीन पे, तो लोक अदालत आ सकती है सामने सॉल्यूशन के लिए। पहला सवाल, कौन सा लीगल फ्रेमवर्क गवर्न करता है लोक अदालत के ऑपरेशन को? इंडियन पिनल कोड, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट। अभी मैंने बताया आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है जो कि हमारे लोक अदालत के ऑपरेशन को गवर्न करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंटिटीज है जो कि लोक अदालत को कंडक्ट करता है और क्या है स्टेटस ये होल्ड करता है लॉ के अंदर? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विस। यस, करेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सभी एंटिटीज होते हैं जो कि लोक अदालत को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह का केस लोक अदालत प्राइमरली हैंडल करता है? क्रिमिनल केस, ओनली के। देखिए, पेंडिंग जो केस होते हैं ना, या जो केस कोर्ट के पास लाए गए हैं, नहीं लाए गए हैं, ठीक है, तो वो सभी केस को आप लोक अदालत हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लीगल स्टेटस जो लोक अदालत के द्वारा जो अवार्ड पास होता है तो उसे क्या लीगल स्टेटस मिलता है? क्रिमिनल जजमेंट, आर्बिट्रेशन अवार्ड, सिविल कोर्ट डिग्री, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। तो सही जवाब है इसका सिविल कोर्ट डिग्री। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एथिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है लोक अदालत के मेंबर के द्वारा पार्टीज को ट्रीट करने में? तो अभी मैंने बताया कि वो कोई पार्शियलिटी नहीं शो करें, राइट, उनका जजमेंट बाइस ना हो, राइट, दे शुड नॉट फेवर वन पार्टी ओवर द अदर, तो उनका फेयर हो और इम्पार्शियल ट्रीटमेंट हो। कोर्ट का फ़ी का क्या होता है? यदि डिस्प्यूट लोक अदालत में रिजॉल्व किया जाएगा तो डबल हो जाता है, पार्शियली रिफंड किया जाता है, रिफंड कर दिया जाता है, फुल्ली रिफंड कर दिया जाता है। क्या कोर्ट फी रिक्वायर होता है डिस्प्यूट को फाइल करने के लिए लोक अदालत में? तो बिल्कुल नहीं, किसी कोर्ट फी की ज़रूरत नहीं है यदि आपको डिस्प्यूट को फाइल करना है लोक अदालत में। अभी मैंने बताया आपको क्या एग्जांपल है केसेस का जो कि लोक अदालत डील करता है? क्रिमिनल केस, कमर्शियल केस, लैंड म्यूटेशन केस, फैमिली डिस्प्यूट एंड म्यूटेशन ऑफ लैंड केस। यस, फैमिली डिस्प्यूट रहे या लैंड केसेस का म्यूटेशन रहे, इसको डील करता है। फ्रेंड्स, आपके लिए हमारे पास कैप्सूल कोर्स का प्रबंध है। तो लास्ट 2 वीक्स में, 1 वीक्स में यदि आपको रिवाइज करने के लिए एक फुल्ली फ्लेज कोर्स चाहिए तो ये कैप्सूल कोर्स आपके लिए बनाया गया है। इसके अंदर आपको वन लाइनर पीडीएफ, कैप्सूल पीडीएफ, प्रीवियस ईयर, ये आपको क्विक रिवीजन पीडीएफ तीनों मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। मॉक टेस्ट के फॉर्म में दोस्तों आपको मैं 100+ क्विजेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अंदर दोस्तों प्रति क्विज में 15 क्वेश्चन है, यानी 1500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाएंगे ऑनलाइन मीडियम में। और उसके अंदर दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है और आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, यानी पूरे के पूरे मैक्सिमम बुक्स के पेजेस से कवर किए गए क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आपको क्विजेस के बाद आपको you will get 500+ MCQs and also you will get previous year question at just ₹75 for EVM capsule course. So if you want to get this particular capsule course, you just WhatsApp me on the number shown on the screen or you can just install our app. दोस्तों, अब बात करते हैं लोक अदालत की टाइप्स की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लोक अदालत कितने तरह के होते हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहला होता है दोस्तों कि इमेजिन कीजिए, ये एक स्पेशल लोक अदालत को हम लोग नेशनल लेवल लोक अदालत कहते हैं। एक स्पेशल लोक अदालत है जो कि विच हैपेंस अक्रॉस ऑल द कंट्री, तो हाईएस्ट कोर्ट से लेकर लोकल लेवल तक होते हैं। तो इनको 2015 में स्टार्ट किया गया था और इनका फोकस होता है स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो ये होता है नेशनल लेवल लोक अदालत। एक होता है परमानेंट लोक अदालत। इसमें क्या होता है कि ये सेटअप किए जाते हैं लॉ के द्वारा ताकि वो कुछ तरह के डिस्प्यूट को हैंडल कर सकें इससे पहले कि कोर्ट जाए, खासकर जो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट सर्विस से, जैसे वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, तो आप परमानेंट लोक अदालत जा सकते हैं इससे पहले कि रेगुलर कोर्ट जाने से पहले। नेक्स्ट होता है मोबाइल लोक अदालत। तो ये समझिए कि ट्रैवलिंग लोक अदालत है जो कि अलग अलग जगह जाता है ताकि लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है मेगा लोक अदालत। ये एक स्पेशल दिन होता है जहाँ पे एक स्टेट के जितने भी कोर्ट होते हैं वो एक साथ काम करते हैं ताकि बहुत सारे केसेस को सुलझा सकें। ठीक है। नेक्स्ट होता है डेली लोक अदालत। ये क्या होता है कि ये एक रेगुलर वर्किंग डे होता है लोक अदालत के लिए जो कि सभी लोगों को हेल्प करता है डेली। कंटिन्यूस लोक अदालत, ये क्या होता है कि वो जगह होता है जहाँ पे लोक अदालत नॉन स्टॉप काम करता है सर्टेन नंबर ऑफ डेज़ के लिए ताकि जितना पॉसिबल केस हो सके उसको सॉल्व करें। फ्री लीगल एड क्या होता है, तो फ्री लीगल एड में सबसे पहले बात करते हैं लीगल बेसिस की। तो हमारा संविधान कहता है कि सभी को फेयर चांस होना चाहिए लीगल मैटर में, चाहे वो अफोर्ड करें या ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये क्लियर किया है कि सरकार ये श्योर करे कि सभी को फेयरली ट्रीट किया जाए लीगल मैटर में। तो यही सब पॉइंट ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन है कि नेशनल लोक अदालत कब स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट किया गया 2015 में। अभी मैंने बताया आपको इसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर पे फोकस होता है। नेक्स्ट है कि लीगल बेसिस क्या होता है, परमानेंट लोक अदालत का पर्पस क्या है। तो देखिए, परमानेंट लोक अदालत का पर्पस है लीगल बेसिस का, और ये सेक्शन 222 भी जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का है उसका पर्पस है कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस डिस्प्यूट। नेक्स्ट है दोस्तों मोबाइल लोक अदालत का प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये अलग अलग लोकेशन में ट्रैवल करते हैं और इसका अचीवमेंट ये है कि 8.25 करोड़ केसेस को ये सेटल किए सितंबर 2015 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या है स्कोप एंड ड्यूरेशन है मेगा लोक अदालत का। तो मेगा लोक अदालत दोस्तों स्टेट लेवल होता है और इसको सिंगल दिन एक ही दिन होता है पूरे के पूरे सारे कोर्ट स्टेट के सभी कोर्ट में। डेली लोक अदालत का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो डेली लोक अदालत नाम में ही लिखा हुआ है हर एक दिन कंडक्ट किया जाएगा। कंटिन्यूस लोक अदालत दूसरे टाइप से क्या अंतर है, तो कंडक्टेड ओनली ड्यूरिंग वीकेंड। तो ये कंटिन्यूसली कंडक्ट किया जाता है, नाम ही रखा हुआ है कंटिन्यूस लोक अदालत, तो ये कंटिन्यूसली कंडक्ट किया जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पॉइंट क्या है, प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, प्रमोटिंग जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, इंश्योरिंग पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो आर्टिकल 39A कहता है कि प्रमोटिंग जस्टिस बेस्ड ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो कि स्टेट की ऑब्लिगेशन को रिइंफोर्स करता है फॉर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 सब सेक्शन 1। दोस्तों फ्री लीगल एड का प्राइमरी पर्पस क्या है, तो ये लीगल सर्विस प्रोवाइड करेगा इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और वनरेबल ग्रुप को। सो इट एम्स टू प्रोवाइड लीगल सर्विस टू इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एंड वनरेबल ग्रुप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब जरा हम लोग बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की 2019 की। देखिए लोक अदालत में जितना पॉइंट मैंने बताया मोर देन सफिशिएंट है। अब जरा CPA की बात कर लेते हैं। दोस्तों CPA लॉ आया था 1986 में, इसको 2019 में अपडेट किया गया और इसमें श्योर किया जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदें या सर्विस को यूज़ करें तो आपको फेयरली ट्रीट किया जाए और आपको मिसगाइड नहीं किया जाए, आपको चीटेड ना किया जाए। नेक्स्ट बात करें कंज्यूमर कौन होता है, तो लॉ ये कहता है कि जो भी आदमी कुछ सामान खरीदे या सर्विस को यूज़ करे अपने लिए वो कंज्यूमर है। ये मैटर नहीं करता कि आप ऑनलाइन खरीदें कि या स्टोर में खरीदें, ये डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन शिपिंग सभी चीज़ इसके अंदर आते हैं। CCPA क्या है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो दोस्तों ये लॉ कहता है कि एक स्पेशल अथॉरिटी को क्रिएट किया जाए ताकि ये श्योर कर सके कि कंपनी रूल को फॉलो करे और कस्टमर को फेयरली ट्रीट करे। तो ये कौन सा लॉ है, CPA एक्ट 2019 का एक्ट है। ठीक है। इमेजिन कीजिए कि एक ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनका जॉब है ये चेक करना कि कंपनी सही चीज़ कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है। यदि नहीं कर रही है तो वो स्टेप अप करेंगे ताकि उसे फिक्स कर सकें। कंप्लेंट फाइलिंग की बात करें तो मान लीजिए कुछ गलत हो गया किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी सर्विस के साथ, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं स्पेशल ग्रुप को अपने एरिया में जो कि इन सभी प्रॉब्लम को देखते हैं। प्रोडक्ट लायबिलिटी की बात करें तो प्रोडक्ट लायबिलिटी में क्या होता है, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट खराब टूट गया या प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो कंपनी जो जिसे जिम्मेवार ठहराया जाएगा वो इसे फिक्स करेगी। ठीक है। और या नहीं तो आपको कंपेंसेट करेगी। मेडिटेशन एज EDR की बात करें तो आप रेगुलर कोर्ट ना जाकर आप जो है न्यूट्रल पर्सन के साथ बात कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो स्पेसिफिक टाइम लिमिट होता है इस प्रोसेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी सेलर के साथ डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट है,
तो आप कोर्ट ना जाकर आप टॉक कर सकते हैं किसी मीडिएटर के साथ जो कि सॉल्यूशन को क्विकली फाइंड कर ले। नेक्स्ट बात करें एक्शन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये जो लॉ है ना हमारा CP एक्ट, तो ये पावर देता है कि हम बिजनेस को पनिश करें जो चीज़ नहीं करती है कंज्यूमर के फेवर में। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो दोस्तों ये लॉ जो है सभी चीज़ों में अप्लाई होता है जो कि आप खरीदते हैं या जो सर्विस आप यूज़ करते हैं। जब तक गवर्नमेंट कहाँ न कहीं है, चाहे आप टीवी खरीदें या जिम का सर्विस यूज़ करें, तो लॉ को ये श्योर करता है कि यू आर ट्रीटेड फेयरली एंड गेट व्हाट यू पेड फॉर। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट आर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट किया गया? तो 2019 में इनेक्ट किया गया, 1986 में पहले लाया गया था और फिर इसको दोबारा 2019 में इसमें कुछ रिवाइज़ किया गया। और इसका फोकस है कि हम कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करें एक्सप्लॉयटेशन से। नेक्स्ट है दोस्तों CP एक्ट 2019 कैसे कंज्यूमर को डिफाइन करता है कि कंज्यूमर इज़ अ वन हु बाय गुड्स फॉर पर्सनल। अब देखिए इसके अंदर सब कुछ आएगा, ऑफलाइन आएगा, ऑनलाइन आएगा, टेली शॉपिंग आएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग आएगा, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। नेक्स्ट है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन होता है, जो कि CP एक्ट 2019 के अंदर प्रपोज किया गया, तो CCPA रेगुलेटरी अथॉरिटी है। CCPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंज्यूमर कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? तो वो फाइल कर सकते हैं किसी रेजिडेंट या वर्क प्लेस जुरिडिक्शन कंज्यूमर फोरम में, ठीक है। CP एक्ट क्या इंट्रोड्यूस किया? ताकि मैन्युफैक्चरर को अकाउंटेबल रखे डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट लायबिलिटी। प्रोडक्ट लायबिलिटी का पर्पज़ यही है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी जिम्मेदारी बनेगी किस चीज़ के लिए? डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या इंट्रोड्यूस किया गया CP एक्ट के द्वारा? तो जिसका और क्या फीचर इम्फेसाइज किया जा रहा है? तो मेडिटेशन लाया गया विद स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेडिएशन लाया गया विद स्ट्रिक्ट टाइमलाइन। CP एक्ट 2019 कौन सा पावर प्रोवाइड करती है अथॉरिटीज़ को रिगार्डिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस? सो ऑब्वियसली पावर टू टेक एक्शन। व्हाट इज द जनरल एप्लीकेबिलिटी ऑफ CP एक्ट टू प्रोडक्ट सर्विस? तो ये सभी तरह के प्रोडक्ट सर्विस में अप्लाई होता है, ठीक है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सक्लूड ना किया जाए। अब बाकी जो कंटेंट है CCPA का क्या रोल है, पावर है, क्या वाइड रेंजिंग पावर्स है, तो ये सभी चीज़ हम पेड मेंबर को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। आपको भी चाहिए तो हमारे इस कोर्स में इन्वॉल्व हो जाइए, कैप्सूल कोर्स में। धन्यवाद।